महाराष्ट्र में चुनावी पारा सर चढ़कर बोल रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे महाराष्ट्र में तापमान बढ़ने लगा है। प्रचार भी जोरों शोरों से हो रहा है। एक तरफ नफरत की बात हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया जा रहा है और मोदी जी भी गजब कर रहे हैं। उनके खुद के बोले हुए नारे ही उनके बोले हुए नारों के अगेंस्ट में जा रहे हैं, विरोधाभासी हो रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं और मोदी जी एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग नारे दे रहे हैं। और अब वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी भी मोदी जी के नारों की हवा निकालने के लिए तैनात खड़े हैं। भारत का नक्शा दिखाकर इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम मोदी के नारों की पोल खोल दी है। दोस्तों, महाराष्ट्र में इमरान प्रतापगढ़ी को खूब प्यार मिल रहा है। लोग उनकी जनसभाओं में, उनकी रैलियों में बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। मोदी ने नफरत का माहौल फैलाया हुआ है तो दूसरी तरफ इसी नफरत के माहौल में महाविकास अघाड़ी के नेता मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। नफरत भरे माहौल में मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और इसी मोहब्बत और आपसी भाईचारे को मंच से लोगों तक पहुंचाने का काम सांसद इमरान प्रतापगढ़ी कर रहे हैं। इससे पहले भी जब इमरान प्रतापगढ़ी एनसीपी शरद पवार के नेता के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे तो भीड़ उनको देखने के लिए बेकाबू हो गई थी। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने भाषण के जरिए भाजपा के झूठ फरेब की पोल खोली थी। शायराना अंदाज में चौकीदार से लेकर चाय वाले तक को नहीं छोड़ा था और अब एक बार फिर वो भाजपा की उसके नारों की पोल खोलने के लिए झारखंड में आ गए हैं। तो क्या कुछ कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने और मोदी के नारों में क्या है गड़बड़ी, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, इस वक्त कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी छाए हुए हैं। उनकी रैलियों में हाल के दिनों में गजब की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी जी के इन नारों, इन दावों और इन भाषणों की पोल खोलनी शुरू कर दी है, वो भी बाकायदा एक मैप लेकर, भारत का नक्शा दिखाकर। जी हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी आजकल मैप लेकर घूम घूम के मोदी जी के भाषण की हवा निकाल रहे हैं। तो ऐसा क्या मोदी जी ने अपने भाषण में बोल दिया है जिसकी विपक्ष को पोल खोलनी पड़ रही है, उसकी सच्चाई बतानी पड़ रही है, फैक्ट चेक करना पड़ रहा है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि बीजेपी हर हाल में महाराष्ट्र का ये चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र इन दो राज्यों की वजह से ही मोदी बहुमत से दूर हुए थे और बहुत शर्मनाक प्रदर्शन बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया था। आपको याद दिला दूं, लोकसभा चुनाव में एनडीए केवल 9 सीटें ही जीत पाई थी, सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई थी। तो महाराष्ट्र में शुरू से ही उठापटक चलता आ रहा है, कभी कोई सीएम होता है तो कभी कोई और। इसलिए इस बार जाहिर है कि भाजपा चाहती है कि वो बहुमत से जीते। खैर, जीतने का जोश तो सबको होता है और जिस तरह से भाजपा ने हरियाणा में चुनाव जीता वो सबने देखा और कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन ने शायद अब इस चुनाव से काफी कुछ सीख लिया है और पहले से ज्यादा सावधानी बरतने के लिए तैयार बैठी है। और इमरान प्रतापगढ़ी ने तो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही यह साफ कह दिया था कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र को लुटने नहीं देंगे। तो अब भाजपा अपने नारों के साथ खेला करना चाहती है और आप तो जानते ही हैं कि झारखंड में बीजेपी 3 नारों के साथ चुनावी समर में है और वो है रोटी, बेटी और माटी का नारा। बीजेपी का ये कहना है, जिसमें पीएम मोदी खुद ये नारा लगा चुके हैं, अमित शाह भी ये नारा लगा चुके हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा को तो भाजपा ने झारखंड का स्टार प्रचारक बना ही रखा है, जबकि झारखंड एक हिंदी भाषी क्षेत्र है और हेमंत बिस्वा शर्मा की हिंदी टूटी फूटी है। मगर शायद भाजपा ने हेमंत बिस्वा शर्मा से इसलिए उम्मीद लगाई क्योंकि वो टॉप लेवल के नफरती हैं और अमित शाह, योगी और खुद मोदी के नक्शे कदम पर चलते हैं भाषण देने के मामले में। और भले ही भाषा की दिक्कत रहे मगर नफरत परोसने में वो बराबर कामयाब रहते हैं। वे लगातार झारखंड में रैलियों पर रैलियां किए जा रहे हैं और ये नारा इस तरह से परोस रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको उनकी साजिश के तहत इंडिया गठबंधन झारखंड में बसाना चाहती है ताकि जो आदिवासी समुदाय है वो अल्पसंख्यक हो जाए, आदिवासी समुदाय के लोगों की जनसंख्या कम हो जाए उनके मुकाबले। और ये जो घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश से आ रहे हैं वो यहाँ की लड़कियों से शादी करके आपकी जमीन भी हड़प रहे हैं, आपकी बेटियों को भी आपसे छीन रहे और आपकी रोटी यानी कि आपका रोजगार भी छीन रहे। पहले आप मोदी जी का वो भाषण सुनिए। ये संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। आपके सहयोग से भाजपा यहां झारखंड में हो रही घुसपैठ पर भी लगाम लगाएगी।
आपकी बेटियां सुरक्षित हो, आपकी जमीन सुरक्षित हो, इसके लिए यहां भाजपा एनडीए की सरकार बहुत जरूरी है। मतलब देख रहे हैं आप किस तरह से मोदी जी ने कड़ियां जोड़ी हैं घुसपैठियों की। कमाल है। और पीएम मोदी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सिर्फ एक वही वाहिद इंसान है और उनकी पार्टी है जो इस देश की, खासकर झारखंड की बेटियों को बचा सकते हैं। माना कि रोटी और माटी यानी कि जमीन चीज है, इसकी अदला बदली हो सकती है, कोई किसी से छीन सकता है, मगर क्या बेटी, क्या लड़की कोई छीनने की चीज है? क्या कोई जबरदस्ती करके किसी की बेटी को उठाकर ले जा सकता है? मोदी जी का यह बयान अपने आप में ही एक महिला विरोधी बयान है। उन्होंने साफ तौर से महिला को, बेटियों को अपने नारों में ऑब्जेक्टिफाई किया है, चीज के तौर पर बताया है, और ऐसा कहकर वो लोगों के बीच में डर पैदा कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हैं आदिवासियों में। और इस तरह के भाषण देकर वो हर बार नीचे गिरते हैं और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। खैर, भाजपा में सभी इस पिच पर काम कर रहे हैं और इसी नारे की इमरान प्रतापगढ़ी ने अब हवा निकाल दी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भारत का नक्शा दिखाकर मोदी के नारों के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जब हेमंत बिस्वा शर्मा घुसपैठियों के ऊपर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि घुसपैठिया आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो यहां समझने वाली बात यह है कि झारखंड में घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं, जो बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश की सीमा तो आसाम से लगती है, झारखंड से तो नहीं लगती, अच्छा खासा डिस्टेंस है। और असम में भी आने के लिए उन्हें सीमा को पार करके आना है, जो बॉर्डर है उसे क्रॉस करके आना है। और उस बॉर्डर पर खड़े होते हैं हमारे फौजी जवान, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार संभालती है। तो इतनी बड़ी चूक हो कैसे रही है? पहले आप सुनिए कि इमरान प्रतापगढ़ी इस पर क्या कह रहे हैं। और वो असम से मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, बता रहे घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। मेरे हाथ में, मैं आजकल झारखंड में नक्शा लेके घूम रहा हूं और यहां मीडिया के भी साथी मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में नक्शा है भारत का। मैं चैलेंज करता हूं हेमंत बिस्वा शर्मा को और अमित शाह जी को कि आए भारत का नक्शा देख ले और इस नक्शे में झारखंड देख ले और बताएं कि ये जो झारखंड की सीमा है वो किस देश से जाके लगती है और इसमें घुसपैठ कैसे हो सकती है। एक तरफ इनके नारे हैं कटोगे पटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ढहा देंगे, उल्टा लटका देंगे। तो सुना आपने दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में और बाकायदा मैप दिखाकर इमरान प्रतापगढ़ी ने झारखंड के लोगों को बता दिया, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले तो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, भारत की सिक्योरिटी को, उसके जवानों को चकमा देते हैं, फिर असम के रास्ते से होते हुए ऑल द वे झारखंड आते हैं। तो अब सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी एक दो नहीं बल्कि बड़ी तादाद में, इतनी तादाद में कि वो झारखंड की जनसंख्या को ही ऊपर नीचे कर दें। यही कह रहे हैं ना मोदी जी कि घुसपैठिए आपकी हर एक चीज हड़प लेंगे, बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा तो तभी होगा जब उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो। या क्या मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि वहां से बांग्लादेशी घुसपैठियों को इंपोर्ट किया जा रहा है और उसके बाद इंडिया गठबंधन की सरकार द्वारा झारखंड में रखा जा रहा है और फिर उनको बसाया जा रहा है? मतलब खुद मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि जो आदिवासी जनसंख्या है वो कम हो जाए। तो दोस्तों, ये बोलकर तो मोदी जी सबसे पहले अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं और ऐसे तो उनके ऊपर हजारों सवाल ऑलरेडी खड़े हैं। अब इस कतार में एक और सवाल खड़ा हो गया कि वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आखिर कर क्या रहे हैं। 10 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, झारखंड में भी उनके नेता राज कर चुके हैं। तो आपके प्रधानमंत्री रहते हुए हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से घुसपैठिए आ कैसे रहे? और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और खुद गृह मंत्री अमित शाह ये बात करने से थोड़ा भी गुरेज नहीं कर रहे, उन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति क्या, वो अपनी फजीहत करवा रहे हैं, अपनी नाकामियों को गिनवा रहे हैं कि देखो हमारे रहते हुए भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का ऐसा हाल है, आप हमें चुनाव जितवा दीजिए, हम ये मामला ठीक कर देंगे। तो क्या मोदी जी, पूरी भाजपा ये कहना चाह रही है कि जब वो चुनाव जीतेगी तभी मामला ठीक करवाएगी? इससे पहले जो घुसपैठियों का पूरा मुद्दा चल रहा था, क्या ठीक उस वक्त उन्हें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? ये तो इतना बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर तो ताबड़तोड़ एक्शन लेना चाहिए था। चुनाव आप जीते चाहे ना जीते,
लेकिन नहीं, आप इस पर पूरी राजनीति कर रहे हैं और ये साफ बता रहे हैं कि आपकी रणनीतियां, आपकी सिक्योरिटी कितनी फूहड़ है, आपकी सरकार कितनी निकम्मी है। तो दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।